अतिक्रमण हटाने के दौरान बुधवार में तोड़े गए घुमंतु स्कूल के बच्चे और परिजनों सहित संबंधित एनजीओ के पदाधिकारी सोमवार को नगर परिषद पहुंचे। उनका कहना था कि अब बच्चों को नगर परिषद परिसर या कंपनी बाग जैसे स्थानों पर पढ़ाने का ही विकल्प बचा है। दूसरी ओर आयुक्त का कहना था कि यह स्कूल सरकारी जमीन पर बना हुआ था, साथ ही पास में स्थित सरकारी विद्यालय में भी अब इन बच्चों का प्रवेश कराया जा सकता है। इसी सिलसिले में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भी आयुक्त के बुलावे पर नगर परिषद पहुंचे। अलवर के बुधविहार स्थित कांजी हाउस के पीछे आप साथ दो सेवा समिति की ओर से घुमंतु बच्चों के लिए संचालित पाठशाला अतिक्रमण हटाने के नाम पर हाल ही तोड़ दी गई थी। इसका विरोध जारी है। सोमवार को समिति पदाधिकारी 161 बच्चों एवं उनके परिजनों के साथ पहले कंपनी बाग और इसके बाद नगर परिषद पहुंचे। पदाधिकारियों का कहना था कि नगर परिषद ने मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाकर पाठशाला को हटाया है। इसके चलते गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए। अब उन्हें कंपनी बाग या नगर परिषद परिसर में पढ़ाने के लिए वे बच्चों को यहां लेकर आए हैं। निंदा करने वाली बात है कि जो बच्चे कच्ची बस्ती में रहते हैं उन बच्चों के लिए अलवर शहर की संस्था उठ के उनके लिए काम कर रही है। फिर उसके बाद प्रशासन उन बच्चों के लिए व्यवस्था जो है की हुई है उस व्यवस्था को ढेर कर देती है। ये बहुत बड़ी निंदा की बात है। ये सारे बच्चे कचरा बीनने वाले, कुछ भीख मांगने वाले, झाजरा वाले और गड़िया लोहार जिनको अपन बोलते हैं, इस तरह के सारे निचले परिवारों के जो धरातल से उठे हुए बच्चे, इस तरह के बच्चे हैं। और इनको यहाँ पे हम अब इसलिए लाए कि हम सोच रहे हैं कि इनको यहाँ पढ़ाया जाए। और इस स्थिति में पढ़ाने के लिए मजबूरी हमें इसलिए हुई है कि बृहस्पतिवार के दिन, कितनी तारीख थी? बृहस्पतिवार के दिन रात के अंधेरे में नगर परिषद के बुलडोजर और प्रशासन के अधिकारी और पूरी फोर्स आके सारे जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था उसको तहस नहस कर गई बिना किसी पूर्व सूचना के। हमारा उनसे सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन था कि आप किसी तरह से हमें थोड़ा समय दे दें, हमारे इस स्ट्रक्चर को जो हमने बनाया उसको देख लें कि हमने किस तरह से बनाया। इसका एक एक पाइप खुल जाएगा, एक एक चीज सिर्फ अस्थायी रूप से बनी हुई है। हम इससे जन सहयोग से जितना हमने सहयोग लेके इस जगह को बनाया है उसका नुकसान तो ना करें कम से कम। अब वो स्थिति ऐसी हो गई कि इन बच्चों को बैठने पढ़ाने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम आज यहाँ पे कंपनी गार्डन में बच्चों को इकट्ठा करके, इनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, सबको लेके कि भाई हम अगर जितना पॉसिबल होगा ये सारे टीचर खड़े हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, वो ये बच्चे, हाँ ये ड्रॉप आउट, ये नीरज जी हैं और ये सारे टीचर्स हैं जो कि अब यहाँ पे इनकी क्लास लेने की क्लास लेंगे और इनको पढ़ाएंगे। ऐसा हमारा व्यवस्था चल रही है। अगर पॉसिबल हो पाया तो इस तरह से अब हम रोज गार्डन में या कहीं भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी भी कहीं भी कोई इतनी जगह दे दें कि इन बच्चों को तरीके से बैठ के पढ़ा दिया जाए। वहीं बच्चों का कहना था कि वह पहले कचरा बीनने का कार्य करते थे, लेकिन एनजीओ के आने के बाद उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ। वह वापस मुख्य धारा से जुड़कर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन स्कूल पर बुलडोजर चलने के कारण उन्हें पढ़ने की जगह नहीं मिल रही। पहले कहाँ पढ़ते थे आप और आज यहाँ क्यों आए हो? सर पहले कचरे बीनते थे, फिर दिनेश सर आए हमारे पास, फिर हमको पढ़ाने लगे। कौन पढ़ाता था? दिनेश सर। तो फिर अब यहाँ पे क्यों आए हो? वहाँ पे क्या हो गया? हमारी स्कूलें तोड़ दी। किसने? पुलिसों ने। अच्छा, तो कितने साल से पढ़ रहे हो आप वहाँ पे? 8-9 साल हो गई होगी। कितने बहन भाई हो? 3। तीनों उसी में पढ़ते हो? एक बहन काम पे जाती है, 2 भाई पढ़ते हैं। 2 भाई पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ोगे आप खुले में? नहीं। अब जगह नहीं मिली तो यहीं पे आए हो ना आज? यस सर। मेरा नाम संजू है और मैं अग्रसेन से रहने वाली हूँ, कच्ची बस्ती से। और इससे मैं जब से छोटी थी, मतलब छोटी से पढ़ के अब मैं 12th क्लास में आ गई, तब से इन्हीं के पास से पढ़ी हुई हूँ मैं। और यहाँ से जो हम सब बच्चे, हम ही कचरा बीनती थी, उधर डोलती थी, तब से ये एनजीओ आई आप साधु सेवा समिति, जितनी सब कुछ है, हमें सबको इतना सिखाया। अब हमारे कोई बच्चे कचरा बीनने नहीं जाते, सभी एनजीओ के साथ पढ़ते हैं। और वो भी हमारे लिए जो जगह थी पढ़ने के लिए वो भी तुड़वा दी। और सब हमसे ये बोलते हैं पढ़ते क्यों नहीं हो, जो जगह दी थी वो भी हमारे लिए तुड़वा दी। अब हम कहाँ पढ़ेंगे? अब कौन सी क्लास में आओ? मैं 12th में हूँ। बच्चों को पढ़ाते भी हो? हाँ। और बच्चों को मोटिवेट भी करते हो आने के लिए? हाँ, सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं आने के लिए, सभी जाते हैं वहाँ से। अब यहीं पे पढ़ाओगे आप? हाँ। कंपनी बाग में? ठीक है।
वहीं घुमंतु जाति के इन बच्चों के परिजनों का कहना है कि आप साधु सेवा समिति की ओर से पिछले कई वर्षों से पढ़ाई करवाई जा रही थी। वे इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लेते, लेकिन अस्थायी पाठशाला हटने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। सब हमारे बच्चे पढ़ते थे अच्छे भले, जैसे किसी स्कूल में बिठाते थे तो हमारे बच्चों से छुआछूत करते थे। मास्टर भी, स्कूल वाले भी कहते थे अब भाई ये बच्चे तो कचरा बीनते हैं, कबाड़ा बीनते हैं, कोई खाने में भी छुआछूत करते थे। बाकी इसके हमारी नगरी में ऐसे बच्चे रहते थे तो ये लोग आए और हमारे बच्चों से कही भाई ये गरीबों के बच्चे इनकी सहायता करें। हमारे बच्चे अच्छे भले वहाँ पढ़ते थे, वो भी स्कूल तुड़वा दिया साहब। अब हम बच्चों को कहाँ भेजे? हमारे पास 1 रुपए के एवज नहीं है स्कूल में, हम किस तरह पढ़ा सकते हैं उनको? हमारे पास तो खाने को सुबह और शाम भी नहीं है, हम पढ़ाएंगे कैसे? और हम तो सब ये चाहते थे हमारा बच्चा अच्छे भले पढ़ रहे और हमारा जूता चप्पल सब कुछ भी, खाना वगैरह सब सर देते थे फ्री में। घर से टेम्पू ले जाके भी ले जाते, हमने तो 1 रुपया पेंसिल के भी नहीं दिए साहब। इसीलिए हमारे बच्चों की परवरिश हो रही थी। और अब हम कहाँ भेजे इन बच्चों के? हमारे पास तो खाने की व्यवस्था भी नहीं है, हम कहाँ भेजे इनको पढ़ाने के लिए? अब यहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए आए, हमारा बच्चों का स्कूल टूट गया, कोई जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पढ़ाओ साहब हमारे बच्चों को। उधर इन सभी बच्चों को नगर परिषद लाने पर आयुक्त ने एनजीओ को जमकर फटकार लगाई। आयुक्त मनीष फौजदार का कहना है कि अस्थायी रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर इस एनजीओ ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। पास में ही एक सरकारी स्कूल भी है, लेकिन वहां पर इन बच्चों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। ऐसे में आयुक्त ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम को सूचित किया, जो नगर परिषद पहुंचे। उनसे सभी बच्चों का प्रवेश सरकारी विद्यालय में करवाने के लिए कहा गया है। 2 हफ्ते पहले मुझे ये पता चला कि कोई हमारी नगर परिषद की जमीन पर कब्जा है और जनवरी माह में लंबी रोग के समय कुछ गायें जो हैं उनको रखने के लिए हमने जगह बनाने की कोशिश की। तो उस जगह पर जो अतिक्रमण करके कोई संस्था चला रखी है, उनका ये दावा है कि हम कच्ची बस्ती के या उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। और बड़ा अजीब सा आश्चर्य हुआ मुझे जानकर, जिस दीवार पर रख के उन्होंने कब्जा कर रखा था वहाँ सरकारी स्कूल बना हुआ है, नया सरकारी स्कूल, और हमारे द्वारा भूमि आवंटित की गई है उस स्कूल को। तो उस स्कूल के बाहर बिना डिग्री, बिना रजिस्ट्रेशन के एक स्कूल चलाया जा रहा था, जिसमें किसी प्रकार की डिग्री बच्चों को नहीं मिलती और उनका भविष्य हमेशा अंधकार में बन जाता। तो जिला शिक्षा अधिकारी को भी मैंने निवेदन किया है, कृपया इनके विरुद्ध जो बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना डिग्री के जो है, बिना मार्कशीट के स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही नहीं, और जहाँ भी चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भविष्य बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ संस्था के लोग जो बता रहे हैं हम संस्था चलाते हैं आप दो सेवा समिति करके, तो वो लोग आए थे, उन्होंने बच्चों को लेके आए। बड़ा दुखद विषय है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु बच्चों को सरकारी कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश कराकर बिठा देना। वो जो बच्चे जिनकी उम्र 7 से लेकर और 12 साल के बीच में, बहुत ही दुखद है, जो कुछ नहीं जानते, उनको जो है लाकर बिठा देना, तो एक तरीके से इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करने की प्रक्रिया थी, जिससे जनता में मैसेज जाए सरकार के विरुद्ध, और जैसे सरकार कुछ नहीं कर रही है। जबकि डीओ साहब से उपस्थित थे, उन्होंने बताया है कि हम लोग हर बच्चे को आरटी की तरह निःशुल्क शिक्षा, बैग, ड्रेस और मिड डे मील और आने जाने की सुविधा, ये सब कुछ दे रहे हैं, तो उसके बावजूद वहाँ क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो ये बड़ा गलत है, दुखद विषय। इस तरीके की निहित स्वार्थों के लेकर इस तरीके से बच्चों को आड़ बनाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, और ये इस विरुद्ध, इनके विरुद्ध जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और निश्चित रूप से हतोत्साहित किया जाएगा, और नगर परिषद की जितनी जमीन है उनको भी अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति किसी प्रकार के आड़ लेकर जो है अतिक्रमण किया हो। राइट टू एजुकेशन के तहत राजस्थान सरकार हर बच्चे को शिक्षा के लिए और मैं इन सभी बच्चों के निकटतम राजकीय विद्यालय में प्रवेश के लिए निर्देशित कर चुका हूं। संस्था प्रधान भी यहाँ उपलब्ध है, हर एक बच्चे का प्रवेश करवा दिया जाए। वहीं आयुक्त ने बच्चों से यह जानकारी भी चाहिए कि उन्हें पढ़ाई गई कक्षाओं की मार्कशीट भी मिल पाती है या फिर नहीं। इसे लेकर उन्होंने बच्चों से संवाद किया। मार्कशीट है तेरे पास? मार्कशीट में नंबर जिसमें लिखते हैं, पास करके मार्कशीट है क्या? 7वीं पढ़ी है बेटा? तो जवाब दो ना बेटा, ये अंकल ने पढ़ाया आपको, 7वीं में पढ़ाई करी क्या? छठी में पढ़ाई करी? ये सर इसको बोल रहा था, मार्कशीट है क्या बेटा? फिर कैसे नौकरी लगेगी तेरी, कैसे जीवन अच्छा होगा? तेरे माँ बाप को भी आशा होगी कि बड़ा पढ़ के अफसर बनेगा बेटा। ऐसे कैसे स्कूल
भाई मार्कशीट तो दी होगी बेटा 7वीं की, एग्जाम हुए थे, एग्जाम भी नहीं हुए। क्या करते हो पिताजी? बेटा आप क्या करते हो? स्कूल में पढ़ते हो और कोई काम नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हो। अच्छा, जो सरकारी स्कूल है पीछे की साइड में उसमें क्यों नहीं जाते हो बेटा? मना करता है क्या कोई? तो वो जाना चाहिए, वहाँ भी मुफ्त शिक्षा मिलती है। उधर समिति अध्यक्ष दिनेश किरार ने बताया कि यह बच्चे नशाखोरी में लग गए थे। इसके बाद इन्हें प्रोत्साहित कर बुध विहार स्थित कांजी हाउस में पिछले कई वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। सरकार ने कुछ समय में जगह उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दे रखा है। तत्कालीन आयुक्त कमलेश मीणा ने बच्चों को यहां कुछ समय के लिए पढ़ाने की अनुमति भी दी थी, लेकिन 25 मई की रात जेसीबी चलाकर उनकी टीन शेड सहित अन्य सामान को हटा दिया गया। किरार का आरोप है कि उन्हें अपराधियों की तरह बंदी बनाकर नगर परिषद लाया गया। सर, ये घुमंतु समाज के बच्चे हैं, ये गरीबी की वजह से बेचारे पढ़ नहीं पाते थे, ये नशा चोरी और कई तरह कार्य कर रहे थे। हमारी एक संस्था है आप साथ दो सेवा समिति, उसके जरिए हम इन बच्चों को झुग्गियों से ला के मोटिवेट करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। हमने सरकार ने एक वादा किया था कि आपको जल्दी जगह अलॉट करवा दी जाएगी 3-4 महीने में, जिसकी वीडियो फोटो सब हमारे पास है। उसके बाद होता है क्या है सर, हमने एक सरकारी जगह पर कार्य कर रहे थे और हमने यहाँ के आयुक्त थे कमलेश मीणा जी, जिनसे हमसे परमिशन ली गई थी कि सर हम कुछ समय के लिए जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टेम्परेरी उस पर टीन शेड लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो हटा लेंगे। उसके बाद होता है क्या, रात में बिना बताए, बिना जानकारी, बिना कोई नोटिस दिए रात के 10 बजे 25 तारीख को रात को बिना बताए उन्होंने जेसीबी फेर दी गई है और पूरा वो कर दिया गया है। जिस तरह जैसे कोई हमारे बच्चों को अपराधी बनाए हो या कुछ गुनाह कर रहे हो, उनको पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, आसपास में इनको भोजन करवाते हैं, कपड़े लगते जो सुविधा करवाते हैं। सभापति साहब और आयुक्त साहब ने बिना कोई जानकारी देना, बिना कोई वो करे, इन बच्चों को वहाँ रात में 10 बजे विंडोजर करवा दिया और मुझे यहाँ पाबंद कर दिया गया, मुझे बंदी बना दिया गया और मुझसे काफ़ी उटपटांग शब्द बोले गए कि आप अपराधी पैदा कर रहे हो, आप बच्चों का जीवन खराब कर रहे हो, भीख मंगवा रहे हो। तो मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि ये बच्चों का जीवन सुधारा है, खराब किया है। ये वही बच्चे थे कुछ समय पहले जो नशा कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। आज हम लोगों की टीम की वजह से बच्चों का जीवन सुधरा है, इनका जीवन बदला है। कुल मिलाकर घुमंतु बच्चों के स्कूल पर हुई कार्रवाई से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।